क्या पढ़ रहे थे बोलो? रासायनिक बल गतिकी। ओके, केमिकल काइनेटिक्स। और आज मैं आपको क्या सिखाने जा रहा हूं? अभिक्रिया की दर के सिद्धांत। क्लियर? मतलब थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, थ्योरी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभिक्रिया की दर के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं, एक है टक्कर सिद्धांत और एक है संक्रमण अवस्था सिद्धांत, कोलेजन थ्योरी और ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आता है, बट हम ये अच्छे से समझा हुआ होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है। बोलो, मैं आपको अभी इस तरह से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा कि आपके दिमाग में इमेज बैठ जाएगी कि कौन सी थ्योरी क्या कहती है। क्लियर? तो इसके लिए कितने सिद्धांत दिए गए बोलो? दो। एक का नाम क्या है बोलो? टक्कर सिद्धांत। क्या है बोलो? टक्कर सिद्धांत। ओके, मैंने कहा आपको एक है कोलेजन थ्योरी। ठीक है, और दूसरा कौन सी सिद्धांत है बोलो? संक्रमण अवस्था सिद्धांत। क्लियर? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। क्या है बोलो? ट्रांजिशन क्या लिख रहा हूं मैं बोलो यहां पर? ट्रांजिशन बोलो स्टेट थ्योरी। ओके, ये दो सिद्धांत अपने को जानने हैं। पहले इसकी कहानी बताऊंगा, फिर इसकी कहानी बताऊंगा। कहानी नाम क्यों दे रहा हूं? क्योंकि जो इन्होंने बताया वही हम बताएंगे। बोलो, ना तो कुछ चेंज कर सकते हैं ना कुछ ऐड कर सकते हैं। जब भी किसी के नाम के पीछे थ्योरी लिखा हुआ होता है तो वो चीजें उसके कंटेंट फिक्स होते हैं। बस मैं थोड़ा आपको इस तरीके से बताऊंगा जैसे एग्जाम में आता है। क्लियर? तो हम पहली थ्योरी कौन सी पढ़ने जा रहे हैं बोलो? आपको मैंने कहा बोलो टक्कर सिद्धांत। ठीक है, टक्कर सिद्धांत। ओके, मैंने कहा आपको कोलेजन थ्योरी। ओके, अब आपको इसके बारे में 10 मिनट अच्छे से सुनना है और फिर नोट करना है। मैं आपको कैसे बता रहा हूं, इसने जितनी बातें बताई है वो 1 2 5 करके, क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या आता है कि कौन सा बोलो आपका कथन बोलो टक्कर सिद्धांत में नहीं बताया है। क्लियर? या कौन सी कथन बोलो टक्कर सिद्धांत का अभिक्रिया की दर के लिए सत्य है या असत्य है। तो इसका मतलब हुआ हमें इसके बारे में सारी बातें पता होनी चाहिए, बट वो बोलो कैसे पता होनी चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8 करके, ताकि हमें एक एक चीज समझ में आए। क्लियर? तो इसकी अपन कहानी स्टार्ट करते हैं। कोलेजन थ्योरी क्या कहती है? मतलब ये जो थ्योरी कहती है वो अपना ओपिनियन है, ट्रांजिशन स्टेट कहती है वो अपना ओपिनियन है। क्लियर? बोलो, आपस में कोई संबंध नहीं है। तो कोलेजन थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदलने के लिए टक्कर करना पड़ता है। क्या बोलते हैं? टक्कर करना पड़ता है। क्लियर? फिर ये थ्योरी कहती है कि रिएक्टेंट्स जब प्रोडक्ट में बदलते हैं, टक्करें तो दुनिया भर की होती है पर दुनिया भर के प्रोडक्ट तो बनते ही नहीं है। इसका मतलब हर टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनता है। दूसरी बात समझ में आए बोलो? फिर लोगों ने पूछा, फिर आप ही बता दो कौन सी टक्कर से प्रोडक्ट बनता है। तो इन्होंने कहा रुको सब बताता हूं। बोलो, क्या बताया? कि ओनली इफेक्टिव कोलेजन, बोलो जो प्रभावी टक्करें होंगी उन्हीं से प्रोडक्ट बनेगा। फिर इनसे पूछा, भाई आपकी नजर में इफेक्टिव कोलेजन होती कौन सी है जिसको आप इफेक्टिव कोलेजन बोल रहे हो, प्रभावी टक्कर बोल रहे हो? तो इन्होंने कहा कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, मतलब जो क्रियाकारकों के सक्रिय अणु होंगे उनमें होने वाली टक्कर ही इफेक्टिव बोलो कोलेजन होगी। फिर इनसे पूछा, आपकी नजर में बोलो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कौन होते हैं? तो इन्होंने कहा वह मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट, मतलब क्रियाकारकों के वह अणु जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होती है, वही एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट होता है और उनकी टक्कर से ही प्रोडक्ट बनते हैं। पहले बताओ, ये 5 बातें मैंने बताई, समझ में आए बोलो? जो एक दूसरे से कनेक्ट है। क्लियर? इधर ध्यान देना, पूरी थ्योरी की बातें बता रहा हूं लेकिन हम एक कहानी की तरह बता रहे हैं। क्लियर? यहां पर मैंने कहा कोलेजन थ्योरी में पहली बात क्या बता रहा हूं कि रिएक्टेंट्स। क्लियर? पहले बताओ रिएक्टेंट्स लिखूं या क्रियाकारक लिखूं? एक ही बात है बोलो, क्रिया। ठीक है, कारको। ओके, रिएक्टेंट्स में
मैंने कहा टक्कर 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 कोलेजन, ठीक है। बोलो होने से होने से बोलो उत्पाद उत्पाद प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स बोलो बनते हैं। क्लियर। पहले सिंपल बात कर रहा हूं क्योंकि जो थ्योरी पढ़ा रहा हूं उसके अंदर वो बातें तो लानी पड़ेगी, तभी पता चलेगा कि थ्योरी का नाम टक्कर सिद्धांत दिया। बोलो क्या दिया? टक्कर सिद्धांत। क्लियर। फिर हम बोलो दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि जितनी टक्कर्स होती है उसके कंपेयर में प्रोडक्ट तो बहुत कम बनते हैं, इसका मतलब हर टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्लियर। पहली बात क्या बताया मैंने आपको, ये थ्योरी ऐसी कहती है कि रिएक्टेंट्स में कोलिजन होने से प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन जितनी टक्करें होती है उनके कंपेयर में प्रोडक्ट तो बहुत कम बनते हैं, इसका मतलब हर टक्कर से प्रोडक्ट नहीं बनता है। क्लियर। मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने कहा कि जितनी बोलो कोलिजन्स टकरे बोलो, मैंने कहा यहाँ पर बोलो यहाँ पर क्लियर होती है उनके उनके तुलना में उनके कंपैरिजन में तुलना में उत्पाद 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 प्रोडक्ट्स बहुत 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 कम कम बनते हैं। क्लियर। बनते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस हर टक्कर से उत्पाद नहीं बनता है। क्लियर। बोलो अर्थात प्रत्येक, मैंने कहा टक्कर से उत्पाद उत्पाद नहीं बनता है। बात समझ में आई? बोलो आपको। क्लियर। अच्छा, तो फिर तीसरी बात क्या निकल के आई? बोलो केवल केवल प्रभावी टक्करों से ही उत्पाद बनता है। प्रोडक्ट ओनली फॉर्म बाय इफेक्टिव कोलेजन। क्लियर। बोलो केवल 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 प्रभावी, बोलो प्रभावी टक्करों से, प्रभावी टक्कर का मतलब क्या हो गया? बोलो इफेक्टिव, बोलो मैंने कहा कोलेजन से ही बोलो प्रोडक्ट प्रोडक्ट उत्पाद, मैंने कहा उत्पाद बनता है। क्लियर। बनता है। फिर इनसे पूछा गया आपकी नजर में ये कौन होगा, तो फिर इन्होंने फिर बताया नंबर फोर्थ क्या बोल रहा हूं कि बोलो क्रियाकार को ठीक है बोलो के सक्रियत अणु, ठीक है। सक्रियत अणु मतलब मैंने कहा बोलो अणुओं में होने वाली टक्कर। क्लियर। बोलो मैंने कहा कोलेजन बिटवीन, मैंने कहा एक्टिवेटेड बोलो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर। ओके, क्या बता रहा हूं समझ में आया? बोलो आपको। मैंने कहा क्रियाकारकों के सक्रिय अणुओं में बोलो होने वाली टक्कर, बोलो टक्कर ही बोलो क्या होती है? प्रभावी टक्कर। ठीक है, प्रभावी टक्कर मतलब क्या होती है? बोलो इफेक्टिव कोलेजन। ठीक है, बोलो कोलेजन होती है। बात समझ में आई? मैं ऐसे लिख रहा हूं जिससे कि आपको लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। बात समझ में आए? बोलो ओके। उसके बाद इनसे पूछा आपकी नजर में ये कौन होगा, बोलो आपकी नजर में ये कौन होगा। क्लियर। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि रिएक्टेंट का वह मॉलिक्यूल जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा होती है वही एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट होता है। क्लियर। तो रिएक्टेंट्स, ठीक है, रिएक्टेंट का वह मॉलिक्यूल चलेगा, ऐसा बोलो। मॉलिक्यूल मतलब क्या? अणु। रिएक्टेंट मतलब क्या? क्रियाकारक। रिएक्टेंट्स यानी मैंने कहा यहाँ पर क्रियाकारक, ठीक है, क्रियाकारकों का वह अणु बोलो जिसकी एनर्जी, ठीक है, एनर्जी मतलब ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा। क्लियर। सक्रियण ऊर्जा, ठीक है, बोलो सक्रियण ऊर्जा बोलो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी बोलो के बराबर या उससे ज्यादा होती है तो वह क्या कहलाता है? बोलो सक्रियत अणु। क्लियर। सक्रियत अणु मतलब मैंने कहा एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। क्लियर। बोलो मॉलिक्यूल
बोलो होता है। बात समझ में आई बोलो? तो यहाँ तक आपको 5 बातें मैंने समझाई थी, इतनी कहानी समझ में आई। अब आगे कहानी को बढ़ो बोलो, इतना मैंने आपको समझाया था। क्लियर? फिर ये बोलो क्या करता है, थोड़ा ट्विस्ट डाल रहा है। ट्विस्ट क्या डाल रहा है? ये कहता है कि रिएक्टेंट्स में इफेक्टिव कोलेजन तो होगी, लेकिन टकराने का बोलो विन्यास भी सही होना चाहिए। बोलो विन्यास पूछा क्या होता है, तो बोला टकराने की सेटिंग भी सही होनी चाहिए। पूछा सेटिंग क्या होती है सही, तो इसने कहा मैं डायग्राम बना के बताता हूँ, ध्यान से समझना। बोलो ये क्या कहता है कि बोलो उत्पाद 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 बनाने के लिए बनाने के लिए बनाने के लिए क्रियाकार को बोलो क्रियाकार को बोलो के टकराने बोलो का विन्यास। क्लियर? विन्यास मतलब कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर? बोलो क्या लिखा मैंने, बोलो कॉन्फ़िगरेशन क्लियर ऑफ कोलेजन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोलेजन भी सही होना चाहिए। क्लियर? तो आप इन्होंने कहा देखो मैं आपको समझाता हूं मैं क्या कहना चाहता हूं। क्लियर? तो यहां पर देखो, दिस वन इज रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। बात समझ में? दिस वन इज रिएक्टेंट एंड दिस वन इज प्रोडक्ट। क्लियर? तो मैं यहाँ पर दो तरह का कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, आप खुद बताओगे कौन सा में बोलो टक्कर अच्छी होगी और किसमें प्रोडक्ट बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर? एक बार कर रहा हूं ऐसा, ठीक है? ठीक है, एक मैं कर रहा हूं ऐसा। ओके, बताओ अच्छी टक्कर किस, नीचे वाले में ऊपर वाले में? वेरी गुड, समझ गए। बोलो आपको क्या कहना चाह रहा था ये, बोलो कि टक्कर से प्रोडक्ट बनने के लिए टकराने का कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। बात समझ में? तो प्रोडक्ट बनने के चांस ज्यादा होंगे, इसमें नहीं, इसमें होंगे। पॉइंट नंबर 6 समझ में आया बोलो आपको? क्लियर? नंबर 7 क्या बता रहा हूं, इस थ्योरी ने बोलो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में अपनी एक इक्वेशन दी, अपना एक फॉर्मूला दिया। क्लियर? तो यहां पर मैं क्या बता रहा हूं, के तथा टी में बोलो आपसे मैं कहूं संबंध। क्लियर? संबंध वाली समीकरण। क्लियर? इसने दी है, आप समझ गए। बोलो यहां पर क्या लिखा मैंने, बोलो के फॉर रेट कांस्टेंट, टी फॉर टेम्परेचर। क्लियर? तो मैंने कहा यहां पर इक्वेशन फॉर रिलेशन बोलो रिलेशन बिटवीन मैंने कहा के एंड टी। क्लियर? क्या दिया इन्होंने, के बराबर जेड ए बी बोलो ई ए अपॉन आर टी। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ इन्होंने आरएनएस की इक्वेशन की कॉपी की है। क्या की है? कॉपी की है, लेकिन चूंकि थोड़ा चेंज कर दिया तो अब वो ये बोलो इक्वेशन कोलिजन थ्योरी की हो गई है। और यहां पर ये भी क्या है, तो ये है बोलो टक्कर आवर्ती। क्या है बोलो? टक्कर आवर्ती। क्लियर? बोलो मैंने कहा आपको कोलिजन फ्रीक्वेंसी, क्या बताया बोलो? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ओके, फिर इन्होंने बोलो थोड़े टाइम बाद इसके अंदर करेक्शन किया। क्या किया? करेक्शन पहले दिया, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं नंबर 8। मैंने कहा आपको बोलो समीकरण में संशोधन। क्लियर? संशोधन। ओके, संशोधन। ओके, समझ के बोलो करेक्शन बोलो करेक्शन इन इक्वेशन। क्लियर? इक्वेशन बिटवीन के एंड टी। ओके, इन्होंने क्या किया, के बराबर पी जेड ए बी बोलो ई अपॉन आर टी। क्लियर? और इन्होंने कहा यहां जो ये पी है, पी इज ए प्रोबेबिलिटी फैक्टर। क्या है बोलो? प्रोबेबिलिटी बोलो आपसे मैं कहूं प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर मतलब प्रायिकता कारक। क्लियर? और इन्होंने कहा फॉर सिंपल रिएक्शन। क्लियर? कुछ रिएक्शन सिंपल होती है, कुछ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है, कुछ रिएक्शन सिंपल होती है, कुछ रिएक्शन कॉम्प्लेक्स होती है। फॉर सिंपल रिएक्शन। क्लियर? फॉर सिंपल रिएक्शन मतलब क्या बताना चाह रहा हूं, सरल अभिक्रिया के लिए। क्लियर? बोलो P बराबर क्या होता है? 1। क्लियर? P बराबर क्या होता है? 1। ओके, और फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलो जटिल अभिक्रिया के लिए बोलो क्या होता है?
P इज ग्रेटर देन 1। बात समझ में? जो सिंपल रिएक्शन होगी उसमें एक ही प्रोबेबिलिटी होगी और एक ही बार में फटाक से हो जाएगी। जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी उसमें मोर देन वन प्रोबेबिलिटी होगी और फिर वो होगी, प्रोडक्ट में बदलेगी। बात समझ में है? तो इस तरह से इन्होंने बताया, लेकिन इसको ज्यादा नहीं समझा पाए, तो इसलिए क्या होता है, अगर आपसे कभी पूछा जाए कि बोलो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को, बोलो ये कोलेजन थ्योरी अच्छे से नहीं समझाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए ज्यादा अच्छी थ्योरी कौन सी है? ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, जो हम अभी अगली पढ़ेंगे। बात समझ में है? तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जटिल अभिक्रिया, ठीक है, जटिल अभिक्रियाओं 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 मैंने कहा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ओके, बोलो को ये थ्योरी ये सिद्धांत अच्छे से नहीं नहीं बताती है, या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए थ्योरी अच्छी नहीं है। बात समझ में आई? बोलो आपको मैंने पूरी थ्योरी की हर एक बात आपको 9 पॉइंट में बता दी है, जिसको इजीली आपका ध्यान रखा जा सकता है। अगर मैं इसी को रामायण की तरह बता देता, रामायण की तरह मतलब समझ के बोलो, एक पैराग्राफ पूरा भर देता, तो आपको ऑब्जेक्टिव फीलिंग्स नहीं आएगी। और इसमें क्या होगा, जो मैंने आपको पॉइंट बनाए ऐसे ऑप्शन में आते हैं, कौन सा बोलो, जब दो पढ़ा दूंगा तो मिक्स होगा आपके। अभी तो एक स्टोरी बताइए, दूसरी स्टोरी बताऊंगा तो इसका इसमें और वैसे ही तो पता चलेगा ना आपको, कहानी समझ में आए। और फटाक से नोट करो। और पहले और तो नाम लिखे दो बच्चा, ठीक है। पहले बताओ, आपके दिल और दिमाग में कोलेजन थ्योरी गई कि नहीं गई? बोलो कोलेजन थ्योरी क्या कहना चाहती है, समझ में आया? बोलो आपको, ठीक है। हो गया? पहले बताओ, एक एक पॉइंट समझ में आया? बोलो आपको, ठीक है। पहला पॉइंट कहता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट, क्लियर। सेकंड पॉइंट समझ के बोलो, क्या बताना चाह रहा हूँ, बोलो। पहला पॉइंट क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट। दूसरा क्या कहता है, बोलो कि बोलो नंबर ऑफ कोलिजन इज हाई बट नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज लेस, इट मींस बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ एवरी कोलिजन नॉट कन्वर्ट इन प्रोडक्ट, ओके। Only effective collagen is convert in product. Clear? हो गया नोट? बोलो, ठीक है। पेज बदलू।
हो गया? हिंदी वाला हिंदी में लिख सकता है। क्या बोला मैंने? क्रियाकारकों के सक्रिय तनों में होने वाली टक्कर ही प्रभावी टक्कर होती है। क्लियर? उसी को क्या लिखा मैंने? कोलिजन बिटवीन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, हो गया? बोलो। ठीक है, ठीक है, हो गया ये भी?
ओके, ये भी किया नोट, बोलो। ठीक है, अब दूसरी स्टोरी, दूसरी थोड़ी बताऊं मैं, बोलो। ओके, पहले बताओ, इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया, समझ में आया, बोलो। क्लियर, हटा दूं? क्वेश्चंस कैसा आ सकता है? टक्कर सिद्धांत में कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा है? तो टक्कर सिद्धांत की कहानी हमें पता होनी चाहिए, किसने क्या बताया, कैसे बताया। अब मैं कौन सा बता रहा हूं, बोलो आपको। मैंने कहा संक्रमण, ठीक है, अवस्था सिद्धांत। क्लियर, ओके। ये थोड़ी क्या कहती है, सुनो, बोलो ट्रांजिशन, ठीक है, बोलो स्टेट थ्योरी। ओके, अब ये थ्योरी कहती है, सुनना, ये कहती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में बनने से पहले एक दूसरे के पास आना पड़ता है। लोगों ने पूछा पास आके क्या करेंगे, फिर इसने कहा मैं आगे बताता हूँ, सुनो क्या बोल रहा हूँ। ये थोड़ी शुरुआत कहाँ से करती है कि रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में बदलने से पहले एक दूसरे के पास आना पड़ता है। क्लियर, फिर इसने कहा कि पास आकर के रिएक्टेंट पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, पहले एक्टिवेटेड हाइब्रिड बनाते हैं, पहले सक्रिय संकर बनाते हैं। क्लियर, जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर, जिसकी एनर्जी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। फिर इन्होंने कहा कि बोलो बहुत ज्यादा एनर्जी सक्रिय संकर की, एक्टिवेटेड हाइब्रिड की होने के कारण वो अनस्टेबल होता है और तुरंत प्रोडक्ट में बदल जाता है। अनस्टेबल होता है, तुरंत प्रोडक्ट में बदल जाता है। क्लियर, फिर इन्होंने कहा कि एक्टिवेटेड हाइब्रिड सक्रिय संकर की एनर्जी रिएक्टेंट से भी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट से भी ज्यादा होती है। क्लियर, यानी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो अनस्टेबल होता है, तुरंत प्रोडक्ट में बदल जाता है। क्लियर, फिर इन्होंने कहा कि जो एक्टिवेटेड हाइब्रिड होगा वो रिएक्टेंट के साथ ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होगा, बट प्रोडक्ट के साथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर, तो अब मैं यहाँ पर वैसे ही स्टेप में आपको बात बता रहा हूँ जो स्टोरी ने बताई है। क्लियर, पहला क्या कहा इन्होंने कि रिएक्टेंट्स, ठीक है, बोलो बोलो को प्रोडक्ट्स, ठीक है, में मैंने कहा चेंज होने से पहले 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 एक दूसरे एक दूसरे के पास आना आना पड़ता है। क्लियर, पास आना पड़ता है। फिर ये क्या कह रहे हैं, रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, पहले बीच में क्या बनता है, एक्टिवेटेड हाइब्रिड बनता है, सक्रिय संकर बनता है। क्लियर, फिर ये क्या कहती है, रिएक्टेंट्स, मैं ऐसे लिखूंगा समझ जाओगे। रिएक्टेंट्स का मतलब क्या होता है, क्रियाकारक। क्लियर, क्या होता है, क्रियाकारक। ओके, रिएक्टेंट्स मतलब क्रियाकारक, अभिकारक, हिंदी में बहुत सारे होते हैं, अभिकारक। क्लियर, क्रियाकारक एक ही बात है। रिएक्टेंट्स, बोलो आपसे मैं कह रहा हूं से डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब समझ गए, प्रत्यक्ष। क्लियर, ओके, डायरेक्ट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ने, बोलो बनकर, ने बनकर पहले पहले सक्रिय संकर, सक्रिय संकर, सक्रिय संकर। क्लियर, क्या बोल रहा हूं, बोलो एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड हाइब्रिड क्या बनता है, बोलो एक्टिवेटेड हाइब्रिड, एक्टिवेटेड हाइब्रिड सक्रिय संकर बनता है, बनता है। ठीक है, फिर क्या बता रहा हूं, सक्रिय संकर, सक्रिय संकर, बोलो एक्टिवेटेड हाइब्रिड। क्लियर, एक्टिवेटेड हाइब्रिड, ठीक है, हाइब्रिड, एक्टिवेटेड हाइब्रिड, हाइब्रिड की ऊर्जा, एनर्जी। क्लियर, एनर्जी, एनर्जी, मैंने कहा रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स, क्लियर, एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, दोनों से, दोनों से, बोलो क्या होती है, ज्यादा होती है, दोनों से क्या होती है, ज्यादा होती है। और फिर क्या बताऊंगा, एक्टिवेटेड हाइब्रिड की एनर्जी ज्यादा होने के कारण वो अनस्टेबल होता है और क्विकली, तुरंत प्रोडक्ट में बदल जाता है। बात समझ में आए, बोलो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, सक्रिय संकर। क्लियर, सक्रिय संकर, बोलो एक्टिवेटेड,
एक्टिवेटेड, ठीक है, हाइब्रिड, हाइब्रिड की एनर्जी, एनर्जी हाई, हाई, उच्च, उच्च होने, होने के के कारण, मैंने कहा कारण, क्लियर, कारण वह अनस्टेबल, क्लियर, अनस्टेबल मतलब स्थायी होता है, क्लियर। आप अच्छे से जानते हो कि केमिस्ट्री में क्या लॉजिक चलता है, स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, बात समझ में, जिसके पास एनर्जी कम वो ज्यादा स्टेबल, जिसके पास एनर्जी ज्यादा वो कम स्टेबल, मेरी बात समझ में आए बोलो, ओके। तो मैंने कहा वह अनस्टेबल अस्थायी होता है तथा, तथा तुरंत, तुरंत बोलो उत्पाद में, उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्रोडक्ट्स में बोलो बदल, बदल जाता है, क्लियर। फिर क्या बात बताई इन्होंने कि जो एक्टिवेटेड हाइब्रिड होता है वो रिएक्टेंट के साथ ऑलवेज इक्विलिब्रियम में होता है, पर प्रोडक्ट के साथ हो भी सकता है नहीं भी, मे बी एंड मे बी नॉट, क्लियर, हो भी सकता और नहीं भी। क्या लिख रहा हूं मैं बोलो, सक्रिय संकर, क्लियर, सक्रिय संकर बोलो एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड हाइब्रिड, क्लियर, हाइब्रिड, मैंने कहा रिएक्टेंट्स, क्लियर, रिएक्टेंट्स, ओके, रिएक्टेंट्स के साथ हमेशा, हमेशा साम्य, ठीक है, साम्य, साम्य, साम्य बोलो, मैंने कहा ऑलवेज, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, हमेशा साम्य बोलो पर रहता है, रहता है, परंतु, परंतु प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट के साथ, साथ बोलो साम्य में, साम्य में हो भी सकता है, हो भी सकता है, और नहीं भी, क्लियर, नहीं भी, बात समझ में आई बोलो, क्लियर। फिर लोगों ने कहा ऐसे हवा हवा में बात कर रहे हो, एक एग्जांपल देके बताओ सही कि आप क्या कहना चाहते हो, क्लियर। तो फिर इन्होंने कहा देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये H2, ये I2 और ये चेंज ऑफ 2HI है, क्लियर, ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट है, ये कहते डायरेक्ट नहीं बदलता है, होता क्या है कि ये रिएक्टेंट है, क्लियर, और ये रिएक्टेंट है, क्लियर, ये क्या है रिएक्टेंट, पहले क्या होगा बोलो, पहले क्या होगा, इनमें, इनमें, इनमें ऐसी सेटिंग होगी, ऐसी क्या होगी सेटिंग होगी, क्लियर, ओके, ओके, ये मैं क्या कर रहा हूं समझना, क्लियर, ओके, क्या कर रहा हूं मैं समझना, और फिर मैंने किया 2HI, क्लियर, तो अब आप समझ जाओ दिस वन इज बोलो रिएक्टेंट, क्लियर, क्या है रिएक्टेंट्स, ओके, बोले तो क्या है क्रिया कारक, ओके, और दिस वन इज क्या है बोलो प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या है बोलो प्रोडक्ट, जो बात मैंने अभी आपको जितनी बताई है वो इसमें मैं आपको बताऊंगा, क्लियर, और ये जो मेरा बना है वो क्या है बोलो एक्टिवेटेड, एक्टिवेटेड हाइब्रिड, क्या है बोलो एक्टिवेटेड हाइब्रिड, मतलब क्या है बोलो सक्रियत संकर है, क्लियर, सक्रियत संकर है, क्लियर, और इसी को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, इसलिए थ्योरी का नाम क्या रखा बोलो ट्रांजिशन स्टेट, संक्रमण अवस्था सिद्धांत रखा, क्लियर। तो यहां पर समझो मैंने आपको क्या बोला था कि रिएक्टेंट्स बोलो डायरेक्ट प्रोडक्ट में, बोलो रिएक्टेंट्स के पास आने से प्रोडक्ट बनता है, फिर क्या बोला बोलो रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट ना बनकर पहले बीच में क्या बनता है एक्टिवेटेड हाइब्रिड बनता है, और दूसरा पॉइंट यही लिखा है मैंने आपको, फिर मैंने कहा एक्टिवेटेड हाइब्रिड की एनर्जी बोलो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों से ज्यादा होती है, फिर चौथा पॉइंट क्या बताया एक्टिवेटेड हाइब्रिड की एनर्जी बोलो ज्यादा होने के कारण वो अनस्टेबल होता है, तुरंत किस में बदल जाता है प्रोडक्ट में बदल जाता है, क्लियर। फिर मैंने कहा एक्टिवेटेड हाइब्रिड रिएक्टेंट के साथ हमेशा इक्विलिब्रियम में होता है, प्रोडक्ट के साथ हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी, हो भी सकता है और नहीं भी, यही तो 5 बातें लिखाई है मैंने आपको, पहले बताओ इसमें बात समझ में आए बोलो, और ये जो थ्योरी है वो जटिल अभिक्रियाओं के लिए सबसे अच्छी थ्योरी है, क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब है बोलो यह जटिल अभिक्रियाओं, ठीक है, जटिल अभिक्रियाओं बोलो मैंने कहा कॉम्प्लेक्स बोलो रिएक्शन, बोलो रिएक्शन, ठीक है, के लिए बोलो मैंने कहा बेस्ट थ्योरी है, क्लियर। तो आपको मेरी बात समझ में आई बोलो, ये मैंने किसकी कहानी बताई आपको, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी, मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, आप फटाक से नोट करोगे।
ये बिंदी है, बिंदी, ठीक है, ऐसे। ये वाला कंटेंट पूरी तरह से थ्योरेटिकल है, बट फिर भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। मैंने कहानी की तरह बताया तो आपको कहानी की तरह ध्यान रहेगा, ठीक है। ये कहानी किसी को सुना सकते हो? चलो छोड़ो, खुद को सुना सकते हो? तो घर पे जाके जब वापस रिवाइज करो तो खुद को सुनानी है। कैसे सुनाना समझ में आया? अंतर मन में, ठीक है। मेरी बात सुन ही रहे हो कि खाली लिख ही रहे हो? हाँ, कोई आपकी बात सुने न सुने, आप खुद की तो सुन ही सकते हो, खुली आंखों से, बंद आंखों से, कैसे भी करके, ठीक है। रिएक्टेंट्स मतलब क्रियाकारक या अभिकारक से डायरेक्ट, सीधे, प्रत्यक्ष उत्पाद न बनकर पहले सक्रिय संकर बनता है। रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट न बनकर पहले, आ रही लैंग्वेज समझ में? अच्छा, कॉमन ही लगा इसलिए है ना। अच्छा, ये क्या फीलिंग्स आ रही है? ठीक है, अच्छा हटाऊं? ओके। बच्चा हिंदी पढ़ रहे हैं कि साइंस पढ़ रहे हैं? साइंस में फीलिंग से मतलब है, छोटी बड़ी कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। मेरी बात समझ में आई बोलो? प्रोडक्ट न बनकर, अच्छा, ठीक है। अब तो आगे समझ में। पहले कुछ और निकल रहा था क्या मीनिंग? पहले तो वही निकल रहा था। अरे, मीनिंग तो वही निकल रहा है ना, ठीक है। अच्छा, हो गया बोलो, हो गया नोट? और आपके कंफ्यूजिंग दूर कर देता हूँ, ये लो, प्रोडक्ट ना बनकर। अब बोलो, वो वाली लफड़ाई खत्म। और ये भी सही है ना, बोलो, ना बनकर, ओके। आपको हिंदी नहीं फीलिंग्स देखनी है, मैंने क्या लिखा आपको, ठीक है। अब तो लैंग्वेज समझ में आती है कि नहीं आती बोलो? हिंदी में आती है ना, ओके। बच्चा वो तो मैं लिखता ही नहीं हूँ यहाँ पर, ठीक है।
सर साफ सुथरा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बोलो? नहीं क्या? हाँ ठीक है। ओके किया ये नोट बोलो। ये किए बोलो। ठीक है। आया टॉपिक समझ में बोलो। कल इसकी भी सीट सोल्व करके लानी है, ठीक है? ओके। दोनों थोड़ी समझ में आई बोलो आपको? इजीली मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है, ठीक है?